नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा भी हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे अपने समश्रुति भिन्न अर्थक शब्द। जैसे कि मैंने आपके से बोल रखा है कि भाई हम हर रोज़ यहाँ पे 10-10 समश्रुति भिन्न अर्थक शब्दों को डिस्कस करेंगे और आपको क्या करना है, साथ के साथ इन वर्डों को नोट डाउन करना है और 2 से 3 बार इनको का रिवीजन करना है, जिससे कि आपको साथ के साथ ये वर्ड लर्न यानी याद होते चले भी। तो देखते हैं दोस्तों हम अपने आज के 10 समश्रुति भिन्न अर्थक शब्दों को। अब जैसे कि मैं आपको हर रोज़ बताता हूँ कि भाई समश्रुति भिन्न अर्थक शब्द का मतलब क्या होता है। जैसे कि इसी के नाम से ही है इसका, जो यदि आपको अर्थ निकालना है, जैसे कि यहाँ लिखा है समश्रुति। सम का मतलब होगा समान, श्रुति का मतलब होगा सुनने वाला भी, भिन्न भिन्न का मतलब हो गया भी अलग, अर्थक का मतलब हो गया भी अर्थ देने वाला। देखो, जो सुनने में तो क्या हो, समान हो, लेकिन अर्थ कैसा देता हो भी, भिन्न देता हो, तो उन्हें क्या बोला जाता है, समश्रुति भिन्न अर्थक शब्द बोला जाता है। तो देखिए दोस्तों, इनके जो अर्थ है क्या क्या रहेंगे और आपको दिखने में ये समान लग रहे होंगे। जैसे कि हमारे पास पहला है अन्न। अन्न का मीनिंग लगभग सभी को पता होगा, क्या होता है भी, याद रखिएगा, अनाज। अन्न का मीनिंग क्या होता है, अनाज। देन सेकंड नंबर पे क्या है, ये अन्य। इस अन्य का मीनिंग क्या है भाई हमारे पास, इसका भी सभी को पता होगा भाई, दूसरा। क्या मीनिंग होता है भाई इसका, दूसरा। देन इसके बाद क्या है, एक तो है अनिष्ट, लेकिन इसी के समान क्या है, अनिष्ट। फर्क क्या है, ये ट है और ये है ठ आपके पास, लेकिन फर्क क्या है इसके, इसमें और इसमें। अब कई बार आपने सुना होगा भी सीरियल्स वगैरह में कि भाई उसका अनिष्ट हो गया अभी, ठीक है ना, जो रिलीजियस सीरियल होते हैं उसमें ज़्यादातर आपने ये वर्ड सुना होगा, अनिष्ट का मतलब बुरा। क्या होता है भाई, अनिष्ट का मतलब होता है बुरा। और बात करें कि भाई इस अनिष्ट का क्या बनेगा भाई आपका, जिसमें ये आपकी ठह लगी हुई है, तो इस अनिष्ट का मतलब होता है भाई निष्ठा रहित भाई। क्या होगा भाई, निष्ठा रहित। तो इन दोनों वर्डों को अच्छी तरीके से याद रखिएगा भाई। मतलब इस तरीके से वर्ड चेंज हो जाते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उच्चारण दोनों का समान होता है भाई। लेकिन हम आगे बात करें, ये भी अंश है, ये भी अंश है, लेकिन इसमें स्लेट वाली से है और इसमें आपकी 21 वाली से है। तो इस अंश का अर्थ क्या होता है, तो इसको याद रखिएगा, इस अंश का मतलब होता है कंधा। क्या होगा, कंधा। लेकिन इस अंश का अर्थ क्या बनेगा आपका, तो ये रहेगा आपके पास हिस्सा। ठीक है ना, इसका तो लगभग सभी को पता होना चाहिए भी। देन इसमें हम और आगे बात करें तो यहाँ देखिए भाई, अपेक्षा और उपेक्षा, क्या फर्क है दोनों में। देखो, अपेक्षा इसका मतलब होता है इच्छा। जैसे मैं बोल देता हूँ, मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी, यानी यही इच्छा थी। लेकिन उपेक्षा का मतलब क्या होता है अभी, उसने उसकी उपेक्षा कर दी, मतलब निरादर कर दिया अभी। तो इस तरीके से आपको समझना है चीज़ों को कि भाई क्या एक्चुअल मीनिंग रहेगा इनका। देन इसके बाद है अंत और अंत्य। अंत का मीनिंग क्या होगा, इसका तो सभी को पता होगा भाई, समाप्त। क्या होता है, समाप्त। लेकिन हम बात करें कि भाई इस अंत्य का मीनिंग क्या रहेगा, तो इसको याद रखिएगा, इसका मीनिंग होता है नीच। क्या रहेगा, नीच। देन क्या है हमारे पास, अर्घ, और इसी के समान है अर्घ्य। लेकिन फर्क क्या है दोनों में, इसका मतलब होता है भाई जलदान। क्या होता है, जलदान। और लेकिन इस अर्घ्य का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है पूजा की सामग्री। क्या बनेगा, पूजा की सामग्री। देन इसके समान क्या है, एक अंतर है और एक अंदर है। फर्क क्या है दोनों में, इस अंतर का मतलब तो होता है भाई हृदय। क्या बनेगा, हृदय। यानी मैंने क्या किया अभी, अपने अंतर्मन से, अंतर्मन का मतलब आप समझ गए होंगे ना क्या बोल रहा हूँ मैं, अपने हृदय से इस बात को समझाया अभी। मतलब बोल देते हैं कई बार रिलीजियस सीरियल्स वगैरह में। देन नेक्स्ट क्या था, अंदर, और अंदर का तो सभी को पता होगा भाई, भीतर। क्या बनेगा, भीतर बनेगा। देन हम इसमें और आगे बात करें तो यहाँ अनु। अनु का मतलब क्या होता है भाई, यानी उसका अनुसरण करना। कहने का मतलब उसको फॉलो करना, पीछा करना, यानी यहाँ लिखेंगे पीछे। लेकिन मैं इस अणु की बात करूँ तो इस अणु का मीनिंग क्या रहेगा, तो इस अणु का अर्थ होता है भाई कर्ण। क्या होता है, कर्ण। देन इसी के समान क्या है, दो वर्ड है अली और अली। इसमें छोटी ई की मात्रा है जबकि इसमें बड़ी ई की मात्रा है। तो इस अली का मीनिंग क्या रहेगा आपके पास, तो याद रखिएगा, इस अली का मीनिंग होता है भरमर। क्या होता है भाई, भरमर। लेकिन इस अली जिसमें बड़ी ई लगी हुई है, तो इसका मीनिंग रहेगा आपके पास सखा। क्या है भाई, सखा, मित्र, बंधु, दोस्त।
ये क्या होते हैं, अली के मीनिंग होते हैं। देन क्या है जो हमारे लिए आज लास्ट है भी, असित, और इसी के समान क्या है असित। इसमें स्लेट वाली से है आपके पास, इसमें 21 वाली से है। देखो इस असित का मतलब क्या होता है, काला, क्या होता है, काला। लेकिन इस एसिड का मतलब क्या होता है भाई, तो ये याद रखना, खाया हुआ। क्या रहेगा, इस असित का मतलब खाया हुआ। तो दोस्तों ये थे मेरे पास 10 समश्रुति भिन्न अर्थक शब्द। अब मैं इन 10 के 10 को दोबारा से रिपीट करवाता हूँ, आपको क्या करना है, मेरे पीछे पीछे बोलना है, जिससे कि आपको ये 10 के 10 वर्ड साथ के साथ ही याद हो जाए भाई। अब देखिए भाई, पहले नंबर पे मैंने क्या लिखवाया था आपको, ये था हमारे पास अन्न। अन्न का मीनिंग क्या था, अनाज, और अन्य का दूसरा। देन क्या था, अनिष्ट। इस अनिष्ट का मतलब क्या होता है, बुरा, लेकिन ठह कर दिया तो इसका मीनिंग हो जाता है भी निष्ठा रहित। देन क्या है इसके बाद, अंश। इस अंश का मतलब कंधाता, जबकि इस 21 वाले अंश का मतलब क्या था भी, जिसमें 21 वाली सह लगी हुई है, इसका मतलब होता है हिस्सा। इसके बाद था अपेक्षा। अपेक्षा का मतलब होता है इच्छा, लेकिन उपेक्षा का मतलब क्या हो जाता है, निरादर। देन इसके बाद क्या आता है हमारे पास, अंत। अंत का मीनिंग क्या होगा आपके पास, समाप्त, जबकि अंत्य का मीनिंग क्या रहेगा, नीच। देन है अर्घ। अर्घ का जलदान, लेकिन अर्घ्य, अर्घ्य का मीनिंग क्या हो जाता है, पूजा की सामग्री। देन इसके बाद क्या है हमारे पास, हृदय। हृदय का मीनिंग, सॉरी, अंतर। अंतर का मीनिंग क्या है, हृदय, और अंदर, अंदर का मतलब भीतर। देन क्या है इसके, अणु। अणु का मीनिंग रहेगा पीछे, और अणु का क्या रहेगा आपके पास, कण। देन आगे क्या है हमारे पास, अली। इस जिसमें छोटी ई की मात्रा है, इसका मतलब होता है भरमर, लेकिन बड़ी ई की मात्रा है, इसका मतलब क्या हो जाता है, सकहा। ऐसे ही क्या है, असित। दोनों का उच्चारण क्या है, असित है, लेकिन इसमें स्लेट वाली से है और इसमें 21 वाली से है। तो इसका मतलब क्या होता है, असित का काला, और जबकि 21 वाली जिसमें से आई है, इसका मीनिंग क्या बन जाता है आपके पास, खाया हुआ। तो दोस्तों आई होप आपको ये 10 के 10 वर्ड साथ के साथ कुछ ना कुछ तो लर्न हुए होंगे भी, यानी याद हुए होंगे। आपको क्या करना है, दोबारा से फिर 1 से 2 बार इन वर्डों को रिपीट करना है, जिससे कि आपको ये वर्ड अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट 10 समश्रुति भिन्न अर्थक शब्दों के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।